हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत ही मस्त होंगे। तो आज दिन है शनिवार, तारीख है 6 अप्रैल। सुबह की बन रही है चाय। मेरे आधे से ज़्यादा काम हो चुके हैं। झाड़ू पोछा वगैरह, गोबर डालना, ये सारे काम करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो आज आलू बैंगन और जो बरबटी रहती है ना, उसकी मिक्स वेज बनने वाली है, मिक्स सब्जी। तो थोड़ी थोड़ी सी सब्जी रखी हुई थी मार्केट से लाई वाली, तो मैंने यहाँ पर है सब्जी को कर दिया है फ्राई। अभी बरबटी को छील रही हूँ तो बाद में ही डाल दूँगी। और सब्जी को फ्राई करने के बाद मैंने उसमें डाल दिया था पानी। और रसीली सब्जी खाना पसंद करते हैं सभी लोग। गर्मी के दिनों में तो वैसे भी खाना नहीं खिलाता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं बच्चे वगैरह। तो मेरे बिल्कुल भी 2-4 दिन से अच्छे से खाना नहीं खा रहे। भैया आ गया है कल शाम को और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी है। उनके बिना बिल्कुल भी घर में अच्छा नहीं लगता था मुझे। तो यहाँ पर है ना, मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ। तो आप लोगों से मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरी वीडियो को पूरी देखिएगा और उसके बाद छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। आप लोगों के कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, इसलिए प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक जितने ज़्यादा होते हैं ना तो मोटिवेशन मिलता है। और यहाँ पर मेरे भैया को देखो आते से ही लग गया है काम में। ये मॉर्निंग का समय है, वो कल शाम को आया था। तो ये जो हमारी गेहूँ रखने वाली पलंग पेटी है ना, जिसको हम कोठी बोलते हैं, उसमें गेहूँ खाली करना है, क्योंकि इसमें नया वाला गेहूँ भरेंगे और पुराना वाला को जितना भी है बाहर निकाल के इसको सुखा के इसे बिन लेंगे, मतलब साफ़ कर लेंगे, ताकि ये अभी खाने के लिए गर्मी के लिए हो जाएगा। तो उसके बाद खाना वगैरह बन चुका था और फिर मैं आ गई हूँ बर्तन साफ़ करने के लिए। तो बच्चे का यही तो साथ होता है। देखो बेटा है ना दादी के साथ काम कर रहा है और बेटी मेरे साथ काम कर रही है। मैं जब ये नहीं थी ना तो अकेले सारा काम करती थी, तो मुझे बहुत याद आती है। सिर्फ काम के लिए नहीं, उनकी इसलिए याद आती है क्योंकि बच्चे होते ही इतने प्यारे हैं। मैं बर्तन साफ़ कर रही थी तो वैसू हमेशा दौड़ के आ जाती, मम्मा मैं धुलती हूँ, तो फटाफट से काम हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ बैगन है। तो आज मैं ना बहुत ही अच्छी चीज़ आपको बताने वाली हूँ। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे बैगन है? तो ये है ना, जो पक जाते हैं ना बैगन पेड़ में, मतलब कि इनका बीज निकालना है मुझे। तो मैं बताती हूँ, आप लोग भी कभी है ना आपके घर में अगर बैगन का पेड़ में बैगन पक जाता है तो आप ऐसे बीज बनाकर रख सकते हो, ताकि आपको है ना दूसरे पेड़ उगाने में आसानी हो जाती है। तो इन सारे जो बैगन हैं, भटे हैं, उनको मैं है ना काट लूँगी और हम इसे है ना भटा बोलते हैं। तो चलिए इन्हें काट लेते हैं, फिर बताती हूँ इनके क्या करना है। आप लोग भी ऐसे है ना बीज बना सकते हो बैगन के। उसके बाद गर्मी के लास्ट में बीज बो दो, फिर बारिश में लगाओ ना, तो बैगन बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। तो मैं उसी के लिए कर रही हूँ। तो इस तरफ से है ना मैं पानी में इनको धुलूँगी। ये देख सकते हैं आप, पानी में धुलने से क्या होगा, इनके अंदर जितना भी बीज है ना वो बाहर निकल जाएगा, पानी के अंदर रह जाएगा इस तरह से। ये देख सकते हैं आप। और आप लोग भी ऐसा है ना बीज को स्टोर करके रख सकते हैं। और जो खेती बाड़ी वाले होते हैं, सब्जी जो लगाते हैं, वो अधिकतर ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमेशा बीज लाना ना पॉसिबल नहीं होता है। और ख़ासकर हमारे लिए, क्योंकि हम लोग तो है ना थोड़ी सी लगाते हैं, तो बीज है ना बहुत महंगा आता है, इसलिए घर के बीज ही बना लेना चाहिए। तो इस तरह से देखिए कितना डार्क पानी निकला है उसमें, और ये देखिए बीज बहुत अच्छे से निकल आए हैं। और मैं इन्हें ना सूखने डाल दूँगी। उसके बाद है ना मैं यहाँ पर आ गई हूँ लिपाई करने के लिए। तो काफ़ी दिन हो गए, 4-5 दिन हो गए मैंने लिपाई की नहीं थी। तो घर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, मतलब गंदा लग रहा था। सॉरी, मैं सुंदर बोलने वाली थी, सुंदर नहीं लग रहा था, बहुत गंदा लग रहा था। क्योंकि हम लोग, आपको पता ही है, गेहूँ वगैरह की सफाई में लगे हुए, तो जल्दी जल्दी से काम करते हैं डेली सुबह, और बस गेहूँ साफ़ करने के लिए बैठ जाते। तो अभी 8-10 दिन तक यही काम चलने वाला है, क्योंकि हमारे घर है ना, हमारे यहाँ पर गांव में हो या इधर हमारे आसपास के एरिए में सभी लोग है ना 5-6 कुंटल गेहूँ इकट्ठा ही साफ करके रख लेते हैं, ताकि जो बारिश और गर्मी है और ठंडी तक जब तक गेहूँ नहीं आ जाता है तब तक के लिए हम गेहूँ साफ़ करके रखते हैं, ताकि आगे के दिनों में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही थी लिपाई। तो लिपाई करते करते ही एक प्रॉब्लम आ गई, मतलब मेरे हस्बैंड जी बोलने लगे कि चलो मूंग बोना है फिर से, मतलब दूसरी वाली बाड़ी में। तो मैंने लिपाई को कर दी, वहीं पर छोड़ दिया और हम लोग चले गए बाड़ी में। तो यहाँ पर मैंने ना ये कुछ पत्ते वगैरह, डाली वगैरह काट के पड़ी थी, उनको ही लेके आ गई हूँ।
मतलब कि हमें है ना निशान जैसा रखना होता है कि कहाँ तक हमने मूंग बोई है, कहाँ तक नहीं। तो इसी तरह से है ना मैं इसमें इस तरफ से निशान लगा दूंगी ताकि मेरे हस्बैंड को बोने में दिक्कत नहीं होगी। उससे क्या पता चलता है कि हमने यहाँ तक मूंग बो दी है। तो हमारी एक सिस्टर ने भी बोला था कि ऐसे निशान, इसको निशान बोलते हैं। तो हाँ, हमारे यहाँ कुछ और बोलते हैं। तो इस तरह से मैं है ना ऐसे रखते जाऊँगी और मेरे हस्बैंड जी मूँग फेंकते जाएंगे। हम फेंक के भी बोते हैं, ट्रैक्टर वगैरह से नहीं बोते हैं। तो मेरे ये ख़त्म हो चुके थे तो मैं आ गई थी जाम के पेड़ के पास। तो जाम की हरी हरी डाली जो नीचे अच्छी है ना उनको तोड़ लूँगी ताकि ये तो और भी अच्छे से दिख जाएगी। तो चलिए इन्हें भी ऐसे रख लेते हैं। और आप लोगों को मेरी वीडियो दोस्तों कैसी लगती है, आप छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। और इधर मेरे हस्बैंड जी ने मूंग बोना स्टार्ट कर दिया है। तो मैं डालियाँ वगैरह रखते जा रही हूँ और वो मूंग बो रहे हैं। फिर मैं आ गई थी मेरा काम ख़त्म होने के बाद, क्योंकि मेरी लिपाई अधूरी रह गई थी। तो आप देख सकते हैं मेरी लिपाई इतनी रह गई थी। तो मैंने सोचा चलिए इसे पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा तो मुझे ही करना है। वैसे भी जो काम अधूरा है उसको तो पूरा करना ही होता है, चाहे वो कितनी देर बाद हो। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ मुझे फुल सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों। मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपनी वीडियो के लिए, मैं डेली बोलती हूँ ये चीज़, क्योंकि मुझे बहुत अफसोस होता है कि मेरी 8-10 दिन में एक वीडियो बड़ी मुश्किल से वायरल होती है, जो मात्र 1000 के ऊपर जाती है। तो प्लीज़ कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी वीडियो अचानक से इतनी वायरल हो जाए कि मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। तो यहाँ पर मेरी है ना लिपाई हो चुकी थी और इधर मेरे हस्बैंड जी का काम चालू है। तो मैंने तो जल्दी जल्दी से डालियाँ वगैरह रख के आ गई थी, लेकिन इसमें भी बहुत समय लगता है। तो ये कर रहे हैं उनका काम। फिर मैं आ गई हूँ मेरी बेटी को लेके सामने। तो यहाँ पर है ना हमको गेहूँ साफ़ करना है, मतलब कि जो नया वाला गेहूँ है ना उनको छान के सूखने डालना है हमको, मतलब कि छन्ना से छानेंगे ताकि जो हमारा बारीक बारीक सा गेहूँ होता है ना, जो मतलब दाने हैं ना छोटे पड़ जाते हैं। तो उसकी वजह से है ना घून वगैरह भी लग जाते हैं, क्योंकि वो बाल ऐसी होती है, मतलब कि वो गेहूँ की बाल जो रहती है ना, जब गेहूँ पकता है तो वो गिर जाता है गेहूँ। तो उसकी वजह से है ना गेहूँ हरा में ही बेकार हो जाता है। तो अगर उसको हम नहीं निकालते ना तो गेहूँ है ना मतलब ख़राब होने के चांस ज़्यादा रहते हैं और कीड़े वगैरह भी लग जाते हैं उसमें। तो हम इस तरह से है ना इसको छान लेंगे दोनों ही, क्योंकि सभी लोग तो अपने अपने काम में लगे हुए हैं। तो जो काम है हमें वो तो करना ही है। और मेरे बच्चे बड़ा साथ दे देते हैं, मेरा जो भी काम बोलती हूँ हाँ करके मान जाते, बस थोड़ा सा खाने पीने के लिए चाहिए। तो कोई बात नहीं, चलिए हम इस तरह से इसे साफ़ करेंगे। आप लोग कैसे साफ़ करते हैं दोस्तों ज़रूर बताइएगा। हम इसे कूलर में भी उड़ा सकते हैं, लेकिन इसमें उड़ाने जैसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बारीक वाला गेहूँ है जो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसको छानेंगे, फिर जो हमने फट्टा बिछा के रखा है ना उस पर डालेंगे। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं। आप ब्लॉग में कंटिन्यू ज़रूर बने रहिएगा। तो यहाँ पर है ना मैं फट्टे को बिछा रही हूँ, क्योंकि मैंने बिछाया नहीं था। और हम लोग छानते जाएंगे और इस पे डालते जाएंगे। और प्लीज़ आप लोग वीडियो को स्किप करके मत देखिए, भगा भगा के मत देखिए। थोड़ी सी वीडियो रहती 8-10 मिनट में, किसी का कुछ नहीं जाता दोस्तों। अगर 8-10 मिनट की वीडियो देखने से अगर किसी का भविष्य बनता है तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी साथी मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं ना, माता रानी उनको हमेशा खुश रखे। आप लोग यूँ ही तरक्की करते रहिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए, यही मेरी माता रानी से प्रार्थना है। तो चलिए हम इस तरह से है ना ये काम को करेंगे। और इसमें है ना मुझे बहुत ज़्यादा समय लग गया था, यानी कि 12 बज चुके थे। इतना समय हो गया था कि हमें पता नहीं चला। मेरी बेटी बोलने लगी थी मम्मा भूख लगी, तब मैंने टाइम देखा तो 12 बज गए थे। तो मैंने उससे पहले बोला कि आप खाना खा लो बेटा, उसके बाद नहा लेना, क्योंकि छोटी है मेरी बेटी, भूख लग जाती है उसे। तो नाश्ता भी हम लोग करते नहीं हैं। तो ये काम है ना हम दोनों ने बहुत देर तक किया। जितना आपको गेहूँ दिख रहा है ना सामने, ये बोरियों में
हमने दोनों ने किया। फिर इसे साफ़ कर लिया और फिर सूखने के लिए डाल दिया। उसके बाद हम लोग नहाने वगैरह चले गए थे। मेरी बेटी ने, मैंने बोला ज़रूर कि खाना खा ले, लेकिन उसने पहले नहा उसके बाद ही खाना खाया, क्योंकि वो भी पूजा करती है। तो मैंने फिर खाना खाया, पूजा की और फिर हम लोग लग गए बिनने के लिए गेहूँ को। तो गेहूँ बिनने की वीडियो मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो है ना काफ़ी लंबी हो जाती है। तो छानते छानते इसमें है ना जो कूसी वगैरह रहती है ना, जिसको कूसी बोलते हैं, जिसके अंदर गेहूँ रहता है, तो वो है ना बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जा रही थी। तो हमें साथ में है ना उसे निकालते भी जा रहे थे, ताकि इसमें ज़्यादा समय ना लगे। और आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी दोस्तों, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं इस वीडियो के लिए बहुत मेहनत करती हूँ। हम जितने भी मेहनत करते हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है। कुछ लोग लाइक भी नहीं करते हैं। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग हमेशा साथ देंगे। राधे राधे दोस्तों।